हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने काम में बिल्कुल ईमानदारी से लगे हैं। देखिए, इस समय हम लोग नीट और आईआईटी जेईई मेन के जो है क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। काइनेमैटिक्स में वेक्टर के याद 2 क्वेश्चन और आपको हम दे रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अ पुलिस जीप इज चेसिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर टू अ thief in another jeep moving with velocity of 153 kilometer per hour. Police fires a bullet with muzzle velocity of 180 meter per second. The velocity with which will strike the car of the thief is. ये देखिए, इस चीज़ को हमने ऐसे बना दिया है कि देखिए, पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की वैन है, जो कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। और ये जो है एक चोर थीप है, जिसकी जीप 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उसको चेसिंग कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधे तो ये नहीं पकड़ सकता, क्योंकि जो जीप है ये चोर की, उसकी स्पीड आप देखिए कि 153 है, और इसकी जो स्पीड है ये पुलिस की वो केवल 45 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं। तो ऐसे में तो जो है जो चोर है वो भाग जाएगा, उसको ये पकड़ नहीं पाएगा। तो ये करता क्या है, गोली चला देता है। देखिए, सीधे फायर्स बुलेट, गोली चला देता है, जिसकी स्पीड दिया गया है 180 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड आप जो बुलेट है, जो बुलेट की स्पीड है वो बताया गया है इसमें जो है 180 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप किलोमीटर में बदल सकते हैं। तो 180 इंटू 18/5 कर दीजिए, तो देखिए ये कट गया 36, और 18 छक्के यानी 18 का 6 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, और 10 इसमें जो है कैरी, और 18 3 54 10, 54 और 10 64, यानी 648 किलोमीटर पर आवर। यानी जो बुलेट मारता है जो है सिपाही, वो उसकी स्पीड 648 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं। देखिए, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो उल्टा काम करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया गया है, वो सभी बेटा किलोमीटर पर सेकेंड में ही है, और इसीलिए जो है इसको हम लोग नहीं, किलोमीटर पर सेकेंड नहीं दिया है, मीटर पर सेकेंड में दिया है। तो ऐसी अवस्था में हम या तो सबको मीटर पर सेकेंड में बदलें, या तो किलोमीटर पर आवर को जो है हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें। तो अभी चलो ठीक है, इसको अगर हमने किलोमीटर पर आवर में कर दिया है, तो अभी हम जो भी आंसर आएगा उसको मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे, क्योंकि इसमें आंसर मीटर पर सेकेंड में दिया है। ठीक है, अब देखिए, हाँ, तो इसको हमने काट दिया, ठीक है, 108 और 54 10 64। अब देखिए, रही बात यह है कि जो बुलेट ये चला रहा है, जो गोली जो है दाग रहा है, उसकी स्पीड है 648 किलोमीटर पर आवर। तो अब तो श्योर है कि भाई बुलेट की स्पीड जो है 648 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी खुद की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। तो श्योर है कि जो स्पीड है, आप ये देख सकते हैं जो है कि जो स्पीड अब जो है विथ रेस्पेक्ट टू जीप है, इसके चोर की जो है उसकी कंपैरिजन में, तुलना में बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो श्योर है अब इसको लग जाएगा। तो कह रहा है कि आप ये बताना है जो है द वेलोसिटी विथ व्हिच विल स्ट्राइक, यानी जो मतलब बुलेट की स्पीड है वो किस स्पीड से जाकर जो है चोर की जीप से या चोर से टकराएगा या चोर को लगेगा, है कि नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का कई तरीका है, बट सबसे सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो ये सिपाही है उसकी स्पीड अपनी 45 किलोमीटर पर आवर है, और 648 किलोमीटर पर आवर स्पीड है जो बुलेट को दाग रहा है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर देखिए बुलेट की स्पीड निकालते हैं, स्पीड ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिसमैन, तो
ये देखिए एक तरीके से कि क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और साथ में जो है कि जो बुलेट दागी जा रही है वो स्पीड या रनिंग कार से दागी जा रही है पुलिसमैन की, है कि नहीं। तो अगर हम लोग जो है इसकी स्पीड को जो है बुलेट की स्पीड को विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस बैन निकालते हैं तो आप ये पाएंगे कि दोनों की स्पीड ऐड होगी, दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। अब इसको हम पूरा नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरा करने का मतलब लेंदी हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं। इसको आप दिमाग में बैठाइए जो है कि 648 किलोमीटर पर आवर जो बुलेट दागी जा रही है ये बाहर से नहीं दागी जा रही है बल्कि कहाँ से दागी जा रही है, ये एक तरह से जो पुलिस मैन है ये अपनी गाड़ी से दाग रहा है जो कि खुद जो है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है कि नहीं। तो यहाँ पर यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम निकालें, देखिए स्पीड ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिसमैन। तो यहाँ पर देखिए स्पीड जो है, अब ये दिमाग ना आए भाई दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम स्पीड को माइनस करेंगे ना, बहुत सबसे बड़ी फाल्ट। क्योंकि जो बुलेट दागी जा रही है वो कहाँ से दागी जा रही है, पुलिसमैन अपनी गाड़ी से दाग रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि बाहर से दाग रहा है, उसको ग्राउंड से कोई आदमी ऑब्जर्व कर रहा है बल्कि ये इसी से दाग रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो 45 प्लस 648 हो जाएगी। यही चीज़ आपको समझना है खूब अच्छे से। और ये ऐड करोगे तो 8 5 13 4 4 8 ये देखिए 4 4 8 1 9 और ये 693 किलोमीटर पर आवर आ गया। यही तो आपको देखिए मेन समझना है क्योंकि जो है ध्यान दीजिए जो है जो 648 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है जो दाग रहा है ये पुलिसमैन जो है, तो आपको ये देखना है कि इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो विथ रेस्पेक्ट टू पुलिसमैन कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये ऐड होगा क्योंकि जो है जो बुलेट दागी जा रही है वो पुलिसमैन की गाड़ी से दागी जा रही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि दोनों जो है अलग अलग जो है उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं कि हम उनका जो है मतलब डिफरेंस ले लें, एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हैं। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 693 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब आपको ये देखना है कि 693 किलोमीटर पर आवर से जो बुलेट है वो निकल रही है पुलिस की गाड़ी से, और दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरी जो जीप है चोर की जो कि 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ भाग रही है कि नहीं। अब जो है अब तो दोनों अलग अलग जो है बॉडी हो गए, दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीव्स कार, है कि नहीं। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to relative velocity of bullet with respect to thieves car is equal to, अब देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। ये हो जाएगा 693 माइनस 693 माइनस आ जाएगा जो है 153, और इसको माइनस करेंगे तो देखिए 0 हुआ, 9 माइनस 5 4 हुआ, 6 माइनस 1 कितना हुआ 5, 540 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आप चाहें तो मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। तो 540 540 को अगर हम बदलते हैं तो 5.18 से हमने मल्टीप्लाई किया मीटर पर सेकंड, 18 3 कट गया तो आ गया देखिए 150, ये कितना हो गया मीटर पर सेकंड। तो देखिए एक चीज़, समय अगर आपको बचाना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो आप फट दे जो है देखिए करना कुछ नहीं है। अगर एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई चीज़ जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में छोड़ी जा रही है तो फट दे आप क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद जो है जो चोर की गाड़ी है और जो बुलेट आपकी है दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जा रहा है, तो इसलिए जो है रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाला बुलेट की विथ रेस्पेक्ट टू थीव कार, दोनों का क्या लिया डिफरेंस।
तो अगर समय आपको बचाना है तो आप इतना भी नहीं करेंगे, फर्द जो है आप वैसे डायरेक्ट निकाल लेंगे, है कि नहीं। और श्योर है कि यहाँ जो समय बचेगा उसको कहीं आप किसी अन्य जो है बड़े क्वेश्चन में आप जो है लगा देंगे। तो देखिए एक तरह से अच्छा क्वेश्चन है और ये हमने करवाया। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं और हम देखते हैं कि जो भाई लोग हैं गलत कर देते हैं, जबकि ऐसे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, है कि नहीं। दिया है अ प्रोटॉन इन अ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन देखिए मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक मशीन है जो आपने पढ़ा भी होगा, आपके कोर्स में है। अब शायद साइक्लोट्रॉन हट गया है। साइक्लोट्रॉन में हम लोग क्या करते हैं, जो चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सीलरेट करते हैं, है कि नहीं। जो आपका एमआरआई है, एमआरआई मशीन जो है उसमें साइक्लोट्रॉन यूज किया जाता है। तो दिया है कि प्रोटॉन इन साइक्लोट्रॉन चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर द नॉर्थ ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर द ईस्ट इन 20 सेकेंड। कहने का मतलब जो इसमें चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन दिया गया है, प्रोटॉन अपनी जो वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर जो कि नॉर्थ में है, उसको जो है 20 सेकेंड में चेंज करके 45 किलोमीटर पर आवर कर देता है ईस्ट डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको रिस्क नहीं लेना है, ए एवरेज निकालना है आपको। ए एवरेज बराबर हो जाएगा चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन द वेलोसिटी का मतलब ये हुआ जो है कि पहले इसकी वेलोसिटी 30 जे कैप है नॉर्थ डायरेक्शन में, 20 सेकेंड बाद इसकी जो वेलोसिटी है 45 आई कैप हो गया। तो चेंज इन द वेलोसिटी कितना हुआ, 45 आई कैप माइनस हो गया 30 जे कैप, दिस डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड। बस एक चीज़ ध्यान देना है, एक गलती हो रही है कि यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर और ये है जो है 30 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम लोग 20 सेकेंड से भाग दे रहे हैं। अब इसका आंसर देखना है कि आंसर इसने दिया है किलोमीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर सेकेंड में जो है चेंज इन द वेलोसिटी। तो किलोमीटर पर सेकेंड दिया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए किलोमीटर पर आवर को हम क्या करते हैं कि बदल देते हैं सेकेंड में, ये चीज़ करना होगा, बाकी सब कुछ तो वही है है कि नहीं। तो 20 ये आपका हो जाएगा 20 सेकेंड। तो ये 45 किलोमीटर पर आवर का मतलब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा, समझिए डिवाइडेड बाय जो है, इसको ऐसा करते हैं हम लोग जो है किलोमीटर पर सेकंड में कर लिया जाए, किलोमीटर पर सेकंड में कर लिया जाए, और नहीं तो इसका आंसर किलोमीटर पर सेकंड में दिया गया है सर। तो देखिए 45 किलोमीटर पर आवर जो दिया गया है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो 45 आवर में है उसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट, और आप 3600 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, है कि नहीं। बस इतना काम करना है आपको। अब देखिए आ गया जो है आपका, सॉल्व करिए जो है, तो इसको नीचे ले आइए जो है, तो आ जा रहा है देखिए ये 72 हो गया, और ये आ गया आपका 1230 आ गया, और 45 आई कैप माइनस 30 जे कैप, 30 जे कैप ये आ गया। यानी इसको अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो आ जाएगा 45 अपान 72,000 आई कैप माइनस ये आ गया 30 डिवाइडेड बाई 72,000 जे कैप। तो ये देखिए तो ए की वैल्यू आ गया, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गया, लेकिन कह रहा मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस तो आ जाएगा देखिए अंडर रूट, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने पर आ जाएगा 45 अपान 72,000 दिस होल स्क्वायर प्लस ये आ गया 30 अपान 72,000 का होल स्क्वायर। अब इसको कुछ नहीं करना है, आप सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करके आप देखेंगे तो
इसकी वैल्यू जो है आएगा लगभग 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो एक का मैग्नीट्यूड आता है ये आता है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो किलोमीटर है उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। आप ये भी कर सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसको किलो आप मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा उससे नहीं। सीधे हमने निकाला कि चेंज इन द वेलोसिटी कितना आया, चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड टाइम टेकन, इसमें दिया गया है 20 सेकेंड में बदल लेता है। और यहाँ पर जो आवर है, आवर को हमने कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट कैसे किया, 3600 से डिवाइड करके, है कि नहीं, क्योंकि ये देखिए किलोमीटर पर आवर यानी डिवाइडेड बाय 3600 किया तो आ गया आपका किलोमीटर पर सेकेंड। डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व करोगे तो अब इसको बिल्कुल आसान भी है, क्योंकि जो है देखिए ये तो आपका सीधे बाहर चला जाएगा, 72,000 है, इसको थोड़ा से आप वो करेंगे तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये सीधे कट भी जा रहा है 5 से, या नहीं भी काटना चाहें तो एक जीरो हटाकर आप जो है सीधे 7200 को बाहर ले जा सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको कुल मिलाकर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, और इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे एक क्वेश्चन और जो है आपका दिया गया है, रेन मैन प्रॉब्लम जो है दिया है, इसमें बताया गया है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है कि जो बरसात है, जो रेन है, पानी जो है वो बरस रहा है डाउनवर्ड, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। देखिए दिया है रेन इज फॉलिंग, रेन इज फॉलिंग vertically downwards, vertically downwards, rain is falling vertically downwards with velocity of, with velocity of 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। यानी कुल मिलाकर ये देखिए ऐसे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये देखिए नीचे की तरफ बारिश हो रही है, और इसकी वैल्यू जो दिया गया है देखिए 45 किलोमीटर पर आवर। अ मैन वॉक्स इन द रेन, देखिए दिया है अ मैन वॉक्स इन द रेन, मैन वॉक्स इन द रेन, वॉक्स इन द रेन विथ अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए 3 किलोमीटर पर आवर से आदमी जो है वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है ऐसे, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये बताया गया है 3 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। तो कह रहा है द रेन ड्रॉप्स विल फॉल ऑन द मैन, द रेन ड्रॉप्स, द रेन ड्रॉप्स will fall on the man, on the man with velocity of, with velocity of, with velocity of। कहने का मतलब कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो देखिए तो कुछ है ही नहीं है, सीधे आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चीज़ आपको निकालना है। कहने का मतलब जो BRG है, BRG में आपको क्या करना है कि माइनस BMG कर देना है, या BRG में आपको ऐड कर देना है माइनस BMG को। तो देखिए दोनों वेक्टर को हमने बना ही दिया है, BRG आपका किधर है, ये देखिए डाउनवर्ड है BRG, और इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं देखिए माइनस BMG, माइनस BMG, ये
अब कह रहा है कि BRM निकालना है। कहने का मतलब दोनों का रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा। देखिए ये BRM ये आपको निकालना है कि नहीं। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड की बात करें BRM, तो ये हो जाएगा अंडर रूड हो जाएगा BRG का स्क्वायर प्लस BMG का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अंडर रूट देखिए आ जाएगा 45 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर कितना होगा निकाल लीजिए जो है, 5 25, 5 चौक 20, 2 22 और 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 5 2 2025 और इसमें 9 और ऐड कर लीजिए तो 2000 कितना आ गया 34। 2000 कितना आ गया 34। दोनों को ऐड किया हमने तो कितना आ गया 2034। अच्छा एक चीज़ गलत हो गया भाई, 4 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए भाई गलत हो गया, ये दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, 45 नहीं बल्कि 4 है भाई, 4 है, तभी तो इतना ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसको कुछ नहीं भाई 4 है, तो ये 4 है ये 3 है। तो ये देखिए और आसान हो गया, 4 चौक 16, 3 3 का 9, कुल मिलाकर अंडर रूट कितना आ गया 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। कहने का मतलब जो BRM होगा वो 5 किलोमीटर पर आवर होगा, 5 किलोमीटर पर आवर होगा। अब आप ये देख सकते हैं जो BRM है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। अब इसका जो है अगर हम लोग डायरेक्शन भी निकालना चाहें, चलो भाई बताइए इसका जो है डायरेक्शन क्या है मतलब BRM का वर्टिकल से डायरेक्शन क्या है, तो आप आसानी निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो आप ये देख सकते हैं कि जो tan थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी BRG डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर BMG है। और BRG की वैल्यू कितना है बेटा, BRG ये देखिए 4 है तो 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3, तो थीटा बराबर आ जाएगा, ये सॉल्वेबल नहीं है, tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 3। कहने का मतलब है कि अगर वो छाता वोता लगाए जो आदमी है तो वर्टिकल से जो है ये देखिए वर्टिकल से कितना छाता को झुकाना पड़ेगा दौड़ते समय। देखिए अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, तो वर्टिकल से कितना जो है, अगर मान लो इसको हम सॉल्व करते 45 आ जाता है तो इसका मतलब जो छाता है ऐसे जो है उसको लेकर दौड़ना पड़ेगा 45 डिग्री वर्टिकल से, या 45 ही हॉरिजॉन्टल से भी आ जाएगा अगर 45 आता तो, लेकिन यहाँ पर 4/3 है कि नहीं। तो अगर सॉल्वेबल नहीं है तो हम लोग इन्वर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए वेक्टर के जो भी 6 7 8 क्वेश्चन हमने अच्छा समझे हमने करवाया। बाकी देखिए मल्टीप्लिकेशन आप वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं है, दिमाग की ज़रूरत इन सब क्वेश्चन में है। तो ये सब क्वेश्चन हमने करवा दिया है। अब उम्मीद है आशा है कि आप जो है ऐसे क्वेश्चन को कर डालेंगे। जो है अगले टर्न पर हम लोग जो है क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का लेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कम से कम NCERT से आप रिवाइज करके रखिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं जो है, और इसमें हम मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, टाइम ऑफ पीरियड कैसे निकालते हैं, और बाकी जो टेक्निकल क्वेश्चन है हम आपको करवाएंगे। अच्छे क्वेश्चन कम से कम 6 7 8 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, है कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को आप जोड़िए, उनको लाभ पहुँचाइए जो है, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम में वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पाएँ, है कि नहीं। तो अभी देखिए तीसरी यूनिट 18 से 19 यूनिट है। हम प्रयास ही करेंगे भाई कि कम से कम 7 8 10 यूनिट जो हो पाएगा हम बिफोर एग्ज़ाम जो है आपका जो है मई में, वैसे नीट का होगा तो मई तक तो मैक्सिमम यूनिट हम लोग कम से कम 10 यूनिट तक कर ले जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन जो आपका JEE मेन जनवरी सेशन का होगा उसमें भी प्रयास है कि 5 6 जो है यूनिट जो है हम लोग करेंगे जो है ना। तो आप अन्य जो आपके मित्र हैं उनको भी जोड़िए, लाभ पहुँचाइए जो है, ताकि हर चैप्टर का कम से कम 20 25 से 30 क्वेश्चन जो है अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। और ये सीरीज जब हो जाएगा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो भी हम लोग टारगेट ले चल रहे हैं, तो आपका हम NCERT बेस थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे, यानी NCERT से डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट प्लस NCERT वाले क्वेश्चन अगली सीरीज में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही होगा।